उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि बेटा मुझसे गलती हो गई, जो बिना इजाज़त के मैंने इस तरीके के जो कृत्य किया, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ कि किसी भी हिंदू महिला भी है उसका घूंघट आप क्या बिना इजाज़त के उतार सकते हैं? कोई छूने भी नहीं देगी, मारेगी चप्पलों से। उनको सोचना चाहिए, आज एक मुसलमान बच्ची का कपड़ा खींचा गया है, कल को किसी हिंदू बच्ची का भी जो है ऐसी राह चलते चिंटू कपड़ा और दुपट्टा खींचेंगे। और कितना कैमरा उसके सामने थे, कितने लोग थे जो इस कपड़े को खींचने का काम एक मुख्यमंत्री ने किया। इस पद पर बैठकर उस पद की गरिमा नहीं रखी उन्होंने, ज्यादा इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। कपड़ा ही तो खींचा था, कहीं और ना छुआ ना था ना जी, मतलब कहीं और भी छुआ जाना चाहिए था, मतलब कुछ और भी कहना चाहिए। उसके बाद दांत फाड़ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तबीयत खराब है तो आप उसका जस्टिफाई मतलब इस तरीके से डिफाइन करेंगे, तबीयत खराब है तो हिजाब खींचेंगे, तबीयत खराब है तो किसी का घूंघट उतार देंगे, तबीयत खराब है तो किसी की साड़ी खींच देंगे। क्या उस महिला को टच कैसे कर सकते हैं, कैसे छू सकते हैं, कैसे उसका हिजाब उतार सकते हैं? आपने ये देखा नहीं किस तरह अभिभावक है वो, देखिए अभिभावक है भाई, कोई भी पिता भी अगर पिता के नजरिए से भी अगर वो उतार रहे होंगे वो हिजाब, तो ये बहुत गलत है। उनको कहना चाहिए था कि बेटा ये आप जो है कपड़ा हटा लो अपने चेहरे से जब आप यहाँ पर आए, या तो फिर इस तरीके का प्रोटोकॉल भी तो होता है ना भाई, सीएम है, प्रोटोकॉल भी तो होगा ना इस तरीके का कि भाई उन बच्चों के नाम होंगे, उस बच्चियों की लिस्ट होगा, उसमें हिंदू मुसलमान का नाम लिखा होगा, उनको पता होगा कि इस पर कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आने वाला है, तो उसके नाम के हिसाब से भी देख सकते हैं कि भाई मुसलमान है, कोई मुसलमान बच्चा इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए उन्हें, बल्कि माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि इस्तीफा नहीं। इस्तीफे से ये बात जो है खत्म नहीं होगी, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि बेटा मुझसे गलती हो गई, जो बिना इजाज़त के मैंने इस तरीके के जो कृत्य किया, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। उनको बोलना चाहिए इस तरीके से। और जो लोग बचाव में आ रहे हैं, वो इतनी घटिया लोग हैं ना, मेरे को उनको थूकने का मन करता है। जो बचाव में आ रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि वो उस इंटेंशन से उन्होंने नहीं खींचा, अरे इंटेंशन कोई भी हो, आप किसी महिला को बिना कंसेंट के आप छू कैसे सकते हैं? आपने ये देखा नहीं कि किसी भी हिंदू महिला भी है उसका घूंघट आप क्या बिना इजाजत के उतार सकते हैं? कोई छूने भी नहीं देगी, मारेगी चप्पलों से। नीतीश कुमार चेक कर रहे थे, कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा? अरे क्या चेक कर रहे थे? शर्म आनी चाहिए, इतनी उम्र के हो गए तुम्हें भी, जो सवाल तुम कर रहे हो क्या चेक कर रहे थे? वो कितनी घटिया मानसिकता है उनकी, इतने बुजुर्ग हो गए, इतनी बुजुर्ग हो गए, क्या चेक करना चाह रहे थे? वो महिला बच्ची खड़ी हुई है, उनके सामने वो लड़की खड़ी हुई है, पढ़ी लिखी थी, वो डॉक्टर है, वो क्या जानती नहीं है अपना? नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, मैं देखना चाह रहे ना किसको दे रहा हूँ। अरे नियुक्ति पत्र तो उन्हें मालूम नहीं है कि महिला खड़ी हुई है, क्या उस कपड़े के पीछे कोई और खड़ा हुआ था, पुरुष खड़ा हुआ था? ये उनकी जो इस तरीके की जो मानसिक स्थिति का जो वो हवाला दिया जा रहा है ना, वो बेवकूफ नहीं है। पहले आप मेरी बात, बुजुर्ग हो चले हैं, वो बुजुर्ग भी हो गए हैं, उनको दिमाग भी है, बहुत तेज है वो दिमाग के, आप उनको बेवकूफ मत समझिए। वो किसी बिना चीज के ये सब चीज नहीं करते, जानबूझकर क्या 10 बार से ऐसी सीएम नहीं बने वो किसी स्टेट के, वो बेवकूफ नहीं है ना, उनका दिमागी जो है दिवालिया निकल गया है, बहुत दिमाग के तेज है वो, ऐसे ही उनको लोग पसंद नहीं करते। मैं भी उनकी इज्जत करती थी, हिंदू मुसलमान सब जो है उनकी इज्जत करता था, बेशक वो भाजपा पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन जो ये कृत्य किया है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि इस पर जो है पर्दा डाल दिया जाए, बेटी बोल देंगे या इस तरीके से पिता की नजरिए से उसको उस बचाव में आ जाए लोग, तो ये घटिया मानसिकता के लोग हैं। उनको सोचना चाहिए, आज एक मुसलमान बच्ची का कपड़ा खींचा गया है, कल को किसी हिंदू बच्ची का भी जो है ऐसी राह चलते चिंटू कपड़ा और दुपट्टा खींचेंगे। और ये ऐसा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में एक घटना ऐसी हुई है, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। उत्तर प्रदेश में एक घटना ऐसी हुई है कि मुसलमान स्त्री जो एक जा रही थी महिला, उसका जो है चिंटू जो अंधभक्त है वो कपड़ा खींच के चेक कर रहे हैं। क्या चेक करना चाह रहे हैं आप? आपके घर में माँ बहन नहीं है, उनके कपड़े खींच के चेक कीजिए, उनका उतारिए कपड़ा और वो चेक कीजिए कि वो वाकई में तुम्हारी महिला है कि नहीं है, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे घर में इज्जत नहीं है क्या? पहले तो उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरीके के पद पर बैठे हुए जो सीएम है इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो उससे तो ये पहली बार थोड़ा, ये पहले उन्होंने विधानसभा में नहीं बोला था, देखिए महिला और जनसंख्या को लेकर। हाँ, तो फिर माफी मांगनी पड़ी थी ना। तो ऐसे काम ही क्यों करते हो कि या तो तुम ये सोच समझ के करो, महिला का सम्मान की तुम बात करते हो, महिला सशक्तिकरण की तुम बात करते हो, और उसके बाद महिला की इज्जत भी तुम ही उतारते हो। इतने घटिया लोग हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ, बेटी को गलत करने की उनकी मंशा है। कह रही है कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगी, बिल्कुल उसकी नौकरी छीन ली इन्होंने। वो जो लड़की एक घर से निकल रही थी, 4 लोगों में जाकर के उस नौकरी को पाई थी, वो नौकरी कर रही थी, तो वो आज मुख्यमंत्री जी ने ये काम किया है कि आज उसको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा है, वो नौकरी छोड़ रही है। वो कह रही है कि मैं सब लोगों का इस तरीके से जो है सामना नहीं कर पाऊंगी, जो चीज़ मेरे साथ हुई है मैं उससे आहत हूँ। हाँ, वो कोलकाता जा रही है, उसके भाई को फ़ोन किया उसने कि मैं इस तरीके से मेरे साथ हुआ। सोचिए वो कितनी असहज होगी, क्या फील कर रही होगी, कितनी आहत है वो लड़की।
उसके सामने थे, कितने लोग थे जो इस कपड़े को खींचने का काम एक मुख्यमंत्री ने किया। इस पद पर बैठकर उस पद की गरिमा नहीं रखी उन्होंने। तो रहा चलता तो कोई भी जो होगा चिंटू मिंटू वो तो कोई भी किसी का भी कपड़ा क्यों नहीं है बड़ा मामला, क्यों बड़ा मामला नहीं है भाई? आपके घर में बहन बेटी नहीं है क्या? किसी की इज्जत से आप खेलोगे तो ये बड़ा मामला नहीं है। और क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि किसी लड़की के साथ उसका नाड़ा खोलना और ये सब खोलना और कपड़ा उतार देना ये रेप नहीं कहलाता है। तो ऐसी घटिया मानसिकता के लोगों पे थू है ऐसे लोगों पे कि जो बैठ के ये कह रहे हैं यानी उसके साथ सब कुछ घटना हो जाएगी तब आप उसको रेप मानेंगे। तो वैसी ही मानसिकता के लोग अब यहाँ पर आ गए। तो सीएम जो बने हुए उस पद पे बैठे हुए तो आज लड़की का कपड़ा खींचने का काम कर रहे हैं। यूपी के मंत्री हैं संजय निषाद, उन्होंने कहा अरे उस घटिया इंसान की तो बात ही मत कीजिए। निषाद जो नाम है ना, उनका जो सरनेम है, उस लोगों के भी जो है थू करवा रहे हैं। वो उस प्रजाति और जाति का भी थू करवा रहे हैं बैठ के। वो इंसान वो बैठ के वो घटिया इंसान बैठ के ये बयान दे रहा है कि क्या हुआ हंस रहा, दांत चियार रहा है। घटिया आदमी, वो घटिया थूकने का मन कर रहा है मेरे को। उसके घर में बहन बेटी नहीं है क्या? उसको इस्तीफा देना चाहिए। सबसे पहले तो ऐसे घटिया लोगों को हटाना चाहिए, ऐसी मानसिकता के लोगों को। आज वो ये बैठ के कह रहा है कि ज्यादा इसको बढ़ाना नहीं चाहिए, कपड़ा ही तो खींचा था, कहीं और ना छुआ ना था ना जी, मतलब कहीं और भी छुआ जाना चाहिए था, मतलब कुछ और भी कहना चाहिए। उसके बाद दांत फाड़ रहे, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और इस तरीके के घटिया लोगों को। और मैं बात करती हूँ उसी अंजना ओम कश्यप जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, रूबिका लियाकत महिलाओं के सम्मान की बात करती है, चित्रा त्रिपाठी तुम्हें ये बयान देने की क्या जरूरत पड़ी थी? तुम कह रही हो कि जब हम बच्चियों के बराबरी की बात करते हैं तो इस बच्चियों के हिजाब नहीं होना चाहिए। तुम बताओगी तुमसे किसी ने पूछा कि तुम अपने पति को डाइवोर्स दोगी कि नहीं दोगी? ये तुम्हारी इच्छा थी, तुमसे कोई बोलने आया कि तुम मत दो? तुम्हारी इच्छा है, तुम पहन रही हो, तुम्हारी इच्छा है, तुम उस न्यूज चैनल में काम कर रही हो, तुम्हारी इच्छा है, तुम बोल भी रही थी ना, एक बयान दिया था तुमने कि घर के अंदर मैं जो है पति सुहागन हूँ और घर के बाहर जो है मैं सिंगल हूँ। तो तुम्हारी जैसी लेडी के लिए मैं क्या बोलूँ जो एक महिला की इज्जत के साथ तुम जो है इस तरीके से बयानबाजी करे, थू है तुम पर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक महिला होकर तुम इस तरीके की बात कह रही हो। सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, वो कुछ भी पहने कुछ भी खाए। तुम्हारे हिंदुओं में भी, हमारे हिंदुओं में भी क्या है, महिलाएं घूंघट करती हैं तो उसको तुम बोलने जाओगी क्या? बोलने जाओगी? बोल के दिखाना तुम जरा एक बार उस गांव की महिला से फिर दिखाना तुम। हो गए हैं नीतीश कुमार जी। बिल्कुल बुजुर्ग तो हो ही गए हैं, अब उन्हें आराम करना चाहिए, ठंड का टाइम भी है, बेकार में उनको जो है इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, बैठना चाहिए घर में, आराम से घर में बैठे वो। अब उनका जो है कार्यकाल का टाइम जो है सीमित हो गया, खत्म हो गया, अब उनको बैठना चाहिए। और ये जो इस तरीके की घटिया मानसिकता को जो डिफाइन कर रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं ना, मैं तो कह रही हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे घटिया मानसिकता की जो प्रवृत्ति दिखाई गई है, इस तरीके से जो किया गया है कृत्य, मैं तो कह रही हूँ कि राह चलते हुए अब किसी भी चिंटू मिंटू का मन बढ़ जाएगा, वो तो किसी भी महिला को छूने लग जाएगा, किसी भी महिला का कपड़ा दुपट्टा खींचने लग जाएगा। आज क्या हम जब लड़कियां सूट सलवार पहनती है तो क्या दुपट्टा नहीं डालती हैं? जो कह रहे हैं कि दुपट्टा हटा देना चाहिए, तो आज तुम कह रहे हो कि दुपट्टा हटाओ। तुम बताओगे कि हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? मुझे संविधान स्वतंत्रता देता है कि मैं क्या पहनूंगी, मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या बोलूंगी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये मुझे कोई तीसरा नहीं बताएगा कि मुझे क्या पहनना है और मुझे क्या नहीं पहनना है। हिजाब की क्या जरूरत है? एक देश एक वेश होना चाहिए। क्यों हिजाब की जरूरत नहीं? भाई तुम कहाँ से आए हो? तुम इस भारत देश में नहीं रहते हो क्या? हिंदुस्तान में नहीं रहते हो क्या? बाहर पाकिस्तान से आए हो क्या? जो यहाँ पर एक ही तरीके का राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो, जैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र। क्यों भाई, हमारा जो भारत देश है वो फूलों का गुलदस्ता, पहले मेरी बात सुनिए, फूलों का गुलदस्ता है, इसमें हर तरीके के फूल खिलते हैं, हर तरीके का धर्म यहाँ पर जीता है, सांस लेता है। तुम नहीं बताओगे कि किस तरीके के लोग यहाँ रहेंगे। सिर्फ एक ही हिंदू ही नहीं रहेगा यहाँ पे, हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भाई भी रहेंगे, क्रिश्चियन भी रहेंगे और सिख भी रहेंगे। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। ये जो धर्म की राजनीति करने वाले लोग जो बैठे हुए सत्ता में, सिर्फ और सिर्फ यही हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बाकी तो किसी में बैर नहीं है। हम भी रहते हैं, हम भी खाते हैं, मेरे साथ मेरी मुस्लिम दोस्त हैं, मैंने जामिया से पढ़ा है, तो मेरी वहाँ पे कितनी दोस्त है, कितनी हिंदू है, कितने ब्राह्मण है दोस्त। लेकिन इस तरीके की मानसिकता जो करने वाले हैं वो सिर्फ सत्ता में काबिज लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, लड़की को बुला के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए कि बेटा मुझसे गलती हो गई और मेरे कारण आज तुम जो है दुनिया भर में तुम्हारा जो है इस तरीके का जुलूस निकल रहा है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और तुम जा कर के जो है अपनी दोबारा से नौकरी ज्वाइन करो। आज वो लड़की बताइए नौकरी जो है छोड़ दी है, डॉक्टर होके
पढ़ी लिखी लड़की, आज वो उसका एक भविष्य छीन लिया गया, एक महिला का भविष्य छीन लिया उस जो सीएम पद पे नियुक्त है। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए और उनको घर पे बैठ के आराम करना चाहिए। पर लोग कह रहे हैं ऐसे तो तमाम नेता हैं जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं। तो तमाम नेताओं के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? सत्ता में काबिज कौन है? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, सत्ता में कौन है? सत्ता में कौन है? भाजपा है, भाजपा है, नीतीश जी हैं, तो उसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? जब घर के बुजुर्ग ही, ऊपर बैठे घर के लोग ही जब लंका ढाएंगे तो फिर जो टुच्चू पंजू लोग हैं उनका तो इस तरीके से वो काम करेंगे, उनको तो कोई तबीयत खराब है तो बिहार मतलब क्या? एक मिनट, तबीयत खराब है तो आप उसका जस्टिफाई मतलब इस तरीके से डिफाइन करेंगे? तबीयत खराब है तो हिजाब खींचेंगे, तबीयत खराब है तो किसी का घूंघट उतार देंगे, तबीयत खराब है तो किसी की साड़ी खींच देंगे क्या? है? और मैं तो राखी सावंत का भी स्टेटमेंट देखा, कितनी अच्छी बात की है। मैं तो राखी सावंत की तारीफ करूंगी यहाँ पर कि जो एंकराई नहीं कर पाई वो राखी सावंत ने कर दिया। उसने इतनी अच्छी बात कही, किसी का अबाया, किसी की नकाब आप बिना इजाज़त के नहीं खींच सकते। और इज्जत तो मैं भी करती थी नीतीश जी की, उसने कहा है, लेकिन जो घटिया हरकत की है मैं उनकी धोती खींच दूंगी। तो आपको कैसा लगेगा जब भरे बाजार में वो उसकी धोती खींच देगी? बिल्कुल सही जवाब दिया है और ये होना भी चाहिए। ऐसे घटिया लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए और नीतीश जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या लगता, क्या सोचा होगा नीतीश जी ने अगर ऐसा? पता नहीं उनको क्या दिख रहा होगा, क्या सोच के उन्होंने काम किया है। जो वो कुछ करते हैं वो बिना सोचे समझे नहीं करते, बहुत सोच समझ के करते हैं। वो बेवकूफ़ नहीं है। वो जो मानसिक दिवालिया तुम लोग कह रहे हो, वो मानसिक दिवालिया नहीं है। ऐसे ही भैया वो साल से सीएम नहीं है, ऐसे ही राजनीति में काबिज नहीं है। वो बहुत दिमाग के तेज है, वो एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं, आप ये समझ लीजिए। वो बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने किया है कुछ सोच समझ के किया है, लेकिन जो भी किया है बहुत घटिया किया है। सुशासन बाबू कहा जाता है। सुशासन बाबू कहा जाता होगा, अब तो वो बाबू और सुशासन के कहने के लायक भी नहीं रहे। इस तरीके की घटिया जो उन्होंने काम किया है, इस कृत्य को अंजाम दिया है, तो उसके बाद तो उनकी इज्जत जो है ना बिल्कुल तार तार हो गई है। घटिया पने की जो बिल्कुल निहायत ही नीचपना किया है ना उन्होंने, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। FIR हुई है उनके नाम। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और लोगों को भी आगे बढ़कर जो है आंदोलन करना चाहिए। अभी जो मैं खड़े होके बोल रही हूँ तो मैं भी जो है उस लड़की के साथ हूँ, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। आज उसके साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। और इस घटना को अंजाम देने वाले जब इस पद पे काबिज है तो बहुत शर्म की बात होती है, हमें शर्म आती है।